नमस्कार मेरे देश के वासियों। आज हमारा वीडियो आप जो देख सकते हैं ये है हमारे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर। तो इन्होंने ऐसा क्या कहा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। जो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेता है हमारे, ये स्टेज पे हो या अपने ऑफिसेज़ में हो, आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम देखा होगा कि लोग इनके पैर छूते हैं। जो दूसरे नेता होते हैं, छोटे नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो इनके पैर छूते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नेता बनते हैं ये किसी क्वालिफ़िकेशन के बेस पे नहीं बनते। अब आप लोगों ने ऑफिस में कभी नहीं देखा होगा कि कोई जो कर्मचारी है वो अपने से ऊपर के कर्मचारी के पैर छू रहा हो, क्योंकि वो अपनी डिग्री देके उस ऑफिस को उसने ज्वाइन किया है या कोई भी डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट्स में आपको कभी नहीं दिखेगा, कोई भी डिपार्टमेंट है कि वहाँ कोई किसी के पैर छू रहा है या अपने सीनियर के सुबह कोई पैर छू रहा है। बट आपको पॉलिटिक्स में नेता ज़रूर दिखाई देंगे पैर छूते हुए। अगर नेता ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति उम्र में कम है, फिर भी उससे उम्र में जो बड़े लोग हैं वो उसके पैर छूते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नेता बनने के लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। यहाँ आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये नेता पैर छूकर ही आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इससे आइडिया लगाइए, ये हमारे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है। अब आप इनकी थोड़ी सी वाणी सुनिए ज़रा, ये इनकी सोच क्या है या ये क्या सोचते हैं, देखिए। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को तो जो इन्होंने कहा कि नीच जाति के लोग, सबसे पहले तो यार ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। ये रामचरितमानस को गलत बता रहे हैं कि उसमें छोटी जाति कहा गया है, ये कहा गया है। सबसे पहले तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे, तो जब आप पैदा हुए थे सर, तो आपकी कोई जाति नहीं थी। सबसे पहली बात, जाति आपकी आज डिसाइड हो चुकी है। आज तो आपकी जाति डिसाइड हो चुकी है, वो तो लोग डिसाइड कर लेंगे कि आपकी जाति क्या है। पर जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम सर आपकी कोई जाति नहीं थी। ये हमारे जो ज्ञान है, अब मैं आपको ज्ञान की बात बताऊं तो हमारे यहाँ इंसान पैदा होते हैं सनातन धर्म में। यहाँ कोई बच्चे की जाति नहीं होती। जाति उसकी तय होती है जब वो अपनी ज़िंदगी में सब सीखता है, उसके बाद वो क्या चूज़ करता है, बुराई अच्छाई। उसके अंदर गुण होते हैं कि दुष्कर्म करने की इच्छाएं होती है, उससे उसकी जाति तय होती है। सबसे पहली बात, जो नीच जाति आपने कहा, नीच जाति उसे कहा जाता है जो चोर हो, डकैत हो, जो जिसके कर्म अच्छे ना हो, जो दया भावना जिसके अंदर ना हो, जो गिरा हुआ हो, अपनी ज़ुबान से मुकर जाए, उसको हम छोटी जाति कह सकते हैं। उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके जन्म के हिसाब से नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी जाति कभी जन्म के अनुसार नहीं होती सर। हमारी जाति डिसाइड होती है हमारे कर्मों से, हमारे गुणों से, हमारे दुष्कर्मों से। फिर आप कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन
इनको अगर हम देंगे नीची जाति लोगों को तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। हाँ, आप कौन सी बात है, ये बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि नीच जाति का मतलब है जो इंसान, मैंने आपको बताया, जो बुरा है, जो चोर है, डकैत है, उसे हम कह सकते हैं ये इंसान नीच जाति का है। हाँ, तो अगर हम उन्हें एजुकेटेड करेंगे तो वो तो देखिए, वो तो चीज़ों को तहस महस करने का ही सोचेंगे। बताया ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो सुना आप लोगों ने, ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के। तो ये रामचरितमानस को कह रहे हैं ये नफ़रत फैलाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो नेता है ये कितने इंटेलिजेंट है, कितना इन्हें पता है, क्या ये क्वालिफ़िकेशन लेके आए हैं। जो रामचरितमानस को गलत कहे इंसान, साफ फ़र्क पता चलता है कि वो इंसान या तो उसने रामचरितमानस अच्छे से नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो नेगेटिविटी के साथ लेकर पढ़ी है। बट अगर ये कभी उस पे ध्यान दे अच्छे से तो इन्हें पता चलेगा कि इनके जन्म और मृत्यु के राज सारे हमारे शास्त्र पुराणों में, वेदों में, भगवत गीता में सारे मौजूद है। और इन्हें इतना सा भी पता आइडिया नहीं है हमारे धर्म के बारे में। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें महाभारत और रामायण को हिस्ट्री की जगह से बताया जाता है, ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा हमारे पास पूरा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें गरुड़ पुराण, शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, बहुत तरह के पुराण है जिसमें पूरा डिटेल में आपको जन्म मृत्यु से लेकर हर एक चीज़ का जवाब उसमें मिलेगा। बट ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये हिंदुस्तान में इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज तक हमने अपने रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, सारे पुराण, शास्त्र, वेद, धर्म, जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम को लेकर चलता है, उस पे अगर हमने फोकस किया होता और ये अंग्रेज़ी जो कुछ 100 साल पहले बनी है उसके पीछे जाने के बजाय हम अगर अपने धर्म की तरफ बढ़ते तो आज हमारा देश सुपर पावर होता और इस तरह के मिनिस्टर्स ना होते हमारी जगह। क्यों, अब मिनिस्टर भी हमारे देश में बनना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको ना कोई एजुकेशन का स्तर चाहिए उसके लिए, ना ही आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, बस आपने वोट डाला होना चाहिए, बस इतनी सी आपकी रिक्वायरमेंट है नेता बनने के लिए। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी बदली जानी चाहिए, वरना हम लोग और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के। यार, बिहार जो इतना पीछे रह गया उसके पीछे ये नेता का कितना बड़ा हाथ है, आप लोग जानते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा टैलेंट निकल सकता था अगर हम बिहारियों पे अंग्रेज़ी का दबाव ना बनाया होता। बिहारियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, और अब हमने हमारे जो बच्चे हैं उनकी नसों में ये अंग्रेज़ी का घोल डालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो छोटा महसूस तो करते ही है, साथ में उनकी पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर अब पढ़ाई की जब हम बात कर रहे हैं तो पढ़ाई का डिसाइड करने के लिए हमारे देश में, स्टेट में सबसे ऊपर ये एजुकेशन मिनिस्टर होता है। अब एजुकेशन मिनिस्टर ही अगर कहेगा कि रामायण और महाभारत हेट्रेट फैला रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा यार। ये हमारा रामायण और महाभारत, भगवत गीता, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उनका ज्ञान, उसको ये मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये हेट्रेट फैला रहा है।
तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति आज तक ऐसी क्यों है। और बड़े बड़े अंग्रेज़ है, परमाणु इन्वेंटर जिसने परमाणु इन्वेंट किया वो भगवत गीता से इंस्पायर्ड था। बड़े बड़े जो लेखक हैं इनके अंग्रेज़ों के, वो हमारी भगवत गीता, रामायण, महाभारत से इंस्पायर्ड है। और बड़े बड़े फेसबुक के ओनर से लेकर एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स तक, ये सारे हमारे देश के कर्जदार है एक तरह से, इन्होंने अपने मुंह से बताया है कि हमारी सक्सेस के पीछे नीम करोली बाबा जी का हाथ है, कैंची धाम में वो रहते थे। तो इस तरह के महान हमारे यहाँ पे पुरुष थे, अभी भी है। उनकी कदर, आपको क्या लगता है ये मिनिस्टर उनकी कदर कर सकता है? यार आप लोगों को ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि जो यूएसए को आप सबसे आगे समझते होंगे, बट यूएसए जब हमारे देश में आया था, ब्रिटिश, ये अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे, तो उस टाइम इनका सिर्फ़ एक संडे स्कूल चला करता था जिसमें ये सिर्फ़ एक बाइबल को पढ़ाते थे। तो जब ये यहाँ हिंदुस्तान में पहुँचे तो यहाँ पे हर एक गांव में गुरुकुल था, और उस गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट्स, मैथ साइंस से लेकर हर एक चीज़ के सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ थे। और उन्हें इन्होंने इलीगल घोषित करके स्कूल्स यहाँ पे शुरू किए, कॉन्वेंट स्कूल। अब कॉन्वेंट का अगर आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढने निकलोगे तो आप लोगों को बहुत शर्म आने वाली है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉन्वेंट का मतलब, जो कॉन्वेंट स्कूल में आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हो, एक बार कॉन्वेंट का जो मतलब है उसे आप ज़रूर जानिएगा, फिर आपको आइडिया होगा कि कॉन्वेंट में असल में बच्चे बनते क्या है वहाँ से निकलने के बाद। तो ये वीडियो मैं इतना ही बनाना चाहूँगा। जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। धन्यवाद।